राजद जैसे दल हो, सपा जैसे दल हो, कांग्रेस जैसी पार्टियां हों, जिनके लिए सेकुलरिज्म की परिभाषा ही तुष्टीकरण की राजनीति है। एक धर्म विशेष के लोगों की वाहवाही करते रहो, उनकी गलतियों के ऊपर भी पर्दा डालते रहो, और अगर आप उनके लिए ही कुछ करेंगे तभी आप सेकुलर हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब कतई ये नहीं है कि आप कुछ भी कहे जाएं और उसके ऊपर लोग खामोश बैठे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव और केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बीच ताड़ी बैन को लेकर सहमति बन गई है। जहां तेजस्वी यादव ने ताड़ी को शराबबंदी से बाहर करने की बात की, वहीं चिराग पासवान ने इसे प्राकृतिक पदार्थ करार दिया है। लेकिन जहां सहमति बनी, वहीं पर चिराग पासवान तेजस्वी यादव को लेकर नाराजगी भी जाहिर किए। उन्होंने सपा, कांग्रेस और राजद की तमाम बयानों का जवाब दिया, साथ ही हिंदू मुस्लिम जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी। दरअसल केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में एक शादी समारोह में भाग लिया। स्थिति यह हो गई है कि आरजेडी और एआईएमआईएम के नेता इसका समर्थन कर दिए, जिसके बाद बवाल हो गया है। अब चिराग पासवान ने सपा, कांग्रेस और राजद पर हमला किया। आगे देखिए क्या कुछ बोल रहे हैं चिराग पासवान। तरीके से बिना मतलब के इस विवाद की शुरुआत की गई। हर कोई जो इतिहास का जानकार है वो जानता है कि उस दौर में औरंगजेब के शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटी थी, कैसी कैसी यातनाएं दी जाती थी, उनके खुद के संबंध अपने ही परिवार के लोगों के साथ क्या थे, कैसे थे। तो जो भी व्यक्ति इतिहास को जानता है वो तमाम इन घटनाओं से वाकिफ है, पर उसके बावजूद समाज में सिर्फ हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंटवारा करने की सोच के साथ कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने उम्र भर अपनी राजनीति में सिर्फ तुष्टीकरण करने का काम किया, और ये तुष्टीकरण की राजनीति ने ही हमारे समाज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम किया। कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं, राजद जैसे दल हो, सपा जैसे दल हो, कांग्रेस जैसी पार्टियां हों, जिनके लिए सेकुलरिज्म की परिभाषा ही तुष्टीकरण की राजनीति है। एक धर्म विशेष के लोगों की वाहवाही करते रहो, उनकी गलतियों के ऊपर भी पर्दा डालते रहो, और अगर आप उनके लिए ही कुछ करेंगे तभी आप सेकुलर हैं। अगर समाज के एक बड़े वर्ग की अगर आप इच्छाओं को या उनकी आस्था को अगर आप सम्मान देते हैं तो ये सांप्रदायिकता हो जाती है। पर आपका सेकुलरिज्म तब ठीक रहता है अगर आप एक धर्म विशेष के लोगों की गलतियों पर भी पर्दा डालें और उनकी वाहवाही करें, तो ये सेकुलरिज्म है। इसी सोच के साथ लंबे समय तक ये राजनीतिक दल, बिहार में राजद जैसी पार्टियां, उत्तर प्रदेश में सपा जैसी पार्टियां और केंद्र में कांग्रेस जैसी पार्टियों ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर करके तुष्टीकरण की राजनीति कर करके हमारे देश, हमारे समाज, हमारे प्रदेश का सिर्फ अहित करने का काम किया। सपा नेता को जेल में डालने की बात कहा जाए, क्या सच में जेल में डाल देना चाहिए सपा नेता को? भाई मुझे नहीं पता कि जेल में डालने का इसके लिए कोई प्रावधान है कि नहीं है, पर अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब कतई ये नहीं है कि आप कुछ भी कहे जाएं और उसके ऊपर लोग खामोश बैठे रहें। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना है, इस तरीके के शासनकाल का महिमा मंडल करना, और वो भी किसके सामने आप कर रहे हैं? क्योंकि एक ऐसी फिल्म आई है जिसने मराठा समाज के एक बड़े योद्धा को, उन्होंने उनकी बातों को, उनके कार्यकाल को सामने रखने का काम किया, इसीलिए आप ये तुष्टीकरण आप करना चाह रहे हैं। ये सोच गलत है, इस तरीके की भाषा गलत है। अभिव्यक्ति की आज़ादी में कतई इसको नहीं गिना जा सकता। भाई मुझे नहीं पता कौन समर्थन कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट हाँ मैं इतना मैं जरूर जानता हूँ कि जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो इतिहास को जानता हो, जो जानता हो कि किस कार्यकाल में क्या किया गया, टूटी फूटे इतिहास को मरोड़ परोड़ के परोसने वाले इतिहास को नहीं, जो सही इतिहास को जान रहा है, वो कतई इसका समर्थन नहीं करेगा। नहीं, ये गलत है और ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है।